आरती अपनी माँ से बोली, मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने आरती की तरफ देखा, अच्छा हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे। आरती गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को। आरती बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी तुम्हारी मर्ज़ी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन आरती को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। आरती ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही आरती की शादी हो गई। आरती का हमसफ़र सौरभ अरेंज मैरिज थी, ना कभी मुलाकात हुई ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सौरभ कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई आरती नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो आरती की फेवरेट थी। सौरभ को नमस्ते की, सौरभ पास बैठ गया। सौरभ थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश में आइसक्रीम खा लेता। आरती का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी। पहले तो आरती ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सौरभ ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। आरती को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। आरती सारी आइसक्रीम खा गई। सौरभ ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी। आरती मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सौरभ भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी आइसक्रीम खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। आरती सौरभ को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सौरभ दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। आरती ने भाई की शादी थी। आरती 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आरती ने सौरभ से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सौरभ ने आरती के पास बैठकर बोला, आरती डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। आरती को बहुत गुस्सा आया। सौरभ पागल हो गए हो क्या, मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। सौरभ ने आरती का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से फिर समझाने लगा, आरती क्यों बेकार की जिद करती हो। डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सौरभ कमरे से बाहर चला गया। आरती रोने लगी। आरती ने अपनी माँ को फ़ोन किया, सौरभ मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन आरती की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सौरभ हमारी बहन को। वो रात को आए। सौरभ भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, आरती को लेने आए हैं। सौरभ ने आरती की तरफ देखा। आरती, मैंने क्या कहा था तुमसे। आरती ने नज़रें झुका ली, उठकर कमरे में चली गई। सौरभ को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, आरती को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। आरती बहुत खुश थी। आरती ने अपने सीने से लगाया, आरती अपना ख्याल रखना। आरती फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात आरती की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। आरती का पाँव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। आरती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से आरती को अस्पताल ले गए। आरती दर्द से चिल्ला रही थी। सौरभ को कॉल की, आरती के बारे में बताया। सौरभ घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा।
डॉक्टर आरती को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सौरभ बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सौरभ परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सौरभ बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। आरती रो रही थी। सौरभ को देखकर मुंह मोड़ लिया। सौरभ पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। आरती फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सौरभ ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। आरती खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सौरभ का। सौरभ समझाने लगा। आरती का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। आरती को लेकर घर चला गया। शादी ख़त्म हुई, सब घर आ गए आरती का हाल पूछने। आरती खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था सौरभ ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सौरभ समझ रहा था आरती दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए सौरभ प्यार से समझाता रहा आरती को। अरे पागल है, खुद को परेशान नहीं कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहाँ तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। आरती सौरभ की आंखों में देख रही थी। सौरभ आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सौरभ ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो आरती अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। आरती समझ रही थी सौरभ का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सौरभ बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। आरती बेड पर लेटी सौरभ की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सौरभ के 2 भाई जो सौरभ से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सौरभ का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। आरती ने जिद की, सौरभ बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सौरभ ने सिर पर हाथ रखा। अरे आरती पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। आरती ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सौरभ अपने बेटे को सीने पे लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। आरती बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सौरभ ने आरती का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। आरती पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सौरभ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सौरभ का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सौरभ कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। सौरभ ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सौरभ चिल्लाकर बोला, आरती ये क्या है। आरती ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सौरभ गुस्से में पहले ही था। आरती को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। आरती गुस्से में बोली, सौरभ मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूँ और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। आरती खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सौरभ ने बैंगन देखे, चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सौरभ ने खाना उठाकर फेंक दिया।
उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से आरती ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी 5 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सौरभ गायब रहा। आरती ने भी फ़ोन करके ना पूछा। आरती ने अपनी माँ को बताया सौरभ आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा अच्छा हम कुछ करते हैं। बात उससे सौरभ को महसूस हुआ। उसने अच्छा नहीं किया आरती के साथ। आज घर जाकर आरती को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में आरती के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सौरभ ने आरती की तरफ देखा। आरती खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो आरती को, क्यों गालियाँ देते हो। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सौरभ ने गुस्से से कहा इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। आरती भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली क्या देते हैं, वो महीने में 10,000 देते हो जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सौरभ ने आरती को थप्पड़ मार दिया। आरती की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सौरभ ने भी ना रोका उन्हें। आरती नाराज़ होकर चली गई। आरती को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सौरभ पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। आरती मायके में थी, सौरभ यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए सौरभ को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सौरभ कहता खुद गई है, खुद वापस आएगी। आरती की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सौरभ के एक दोस्त ने सौरभ से कहा विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सौरभ विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। आरती भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी आरती के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो आरती की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। आरती चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती। आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। आरती ने भाई से कहा पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। आरती उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था सौरभ तो मेरे सर का ताज है। सौरभ दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। आरती पागल, बहुत बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर आरती के भाई ने आरती के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने आरती से कहा बस सौरभ से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। आरती की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सौरभ को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। आरती रोने लगी, मुझे सौरभ के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सौरभ का भी दिल तड़पा। उसने सोचा मेरी आरती तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। आरती रो रो कर भगवान से अपने पापों
अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ये ऊपर वाली मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सौरभ वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सौरभ खड़ा था। आरती की नज़र पड़ी सौरभ पर तो आरती के हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सौरभ के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सौरभ मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सौरभ के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सौरभ। सौरभ ने आरती का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, सौरभ प्यार करने लगा। आरती के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है। मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सौरभ के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल